चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमें पढ़ना है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हमने फाइल मेन्यू, होम मेन्यू ऑलरेडी पढ़ा है थोड़ा सा। अब इससे आगे चलते हैं। उसके बाद आती है लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग के लिए अगर हम यहाँ पे इक्वल टू RAND यूज करेंगे एंड देन ब्रैकेट में लिखेंगे 2,3 एंड देन क्लोज ब्रैकेट एंड देन एंटर, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टेक्स्ट आ चुका है। वी विल सिलेक्ट दिस एंड वी विल चेंज इट इज फॉन्ट साइज। बट हमने गलती एक कर दी, इसको हम यहाँ से कंट्रोल X करके इसमें डाल देंगे सब टाइटल्स में। ठीक है, अब ये छोटा आएगा और ये बहुत ही बढ़िया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बैक स्पेस कर देते हैं एक बारी और इस वाली चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं। अब लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, लाइन्स के दरमियान स्पेस, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था वर्ड में, यानी दो लाइन्स के दरमियान कितनी स्पेस आनी चाहिए, उसी को कहते हैं लाइन स्पेसिंग। जब आप इस पर क्लिक करते हो, अभी देखो आप 1.0, आप देखो लाइन्स के दरमियान कितनी स्पेस बढ़ जाएगी, 1.5, 2, 2.5, 3। तो आप देखो, है ना। उसके बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अब अलाइनमेंट तो सेंटर्ड है, यहाँ पे आप कर दो लेफ्ट। तो अब जब मैं ओके करूँगा तो आप देखो सारा टेक्स्ट लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को अलाइनमेंट, ये तो मैंने यहाँ पे सिखाया है ना, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड देन जस्टिफाई। ठीक है, आप देखो जस्टिफाई कितना अच्छा लग रहा है। सबसे बेस्ट कौन सा है, जस्टिफाई। तो ये आ गई लाइन स्पेसिंग। उसके बाद आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के अंदर यहाँ पे आ सकते हो राइट टू लेफ्ट। ये जो है ना डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इज द बेस्ट, यानी कहाँ से लिखना चाहिए। अगर आप उर्दू लिखते हो तो वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं हम, अगर हम इंग्लिश लिखते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना। तो देन वी हैव इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है यानी बिफोर इंडेंट, बिफोर टेक्स्ट का मतलब होता है यानी टेक्स्ट से पहले कितना इंडेंट होना चाहिए। इंडेंट मैंने ऑलरेडी वर्ड में पढ़ाया था। इंडेंट कहते हैं स्पेस को, कितनी स्पेस आनी चाहिए टेक्स्ट से पहले। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में, ये वाली जो इंडेंट है ना, अभी ये 0 है। कितना है, 0 इंडेंट। अब जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा आप देखो ये बढ़ जाएगा। अभी तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब मैं एक बार इसको सेव करूंगा ना, तो सेव करने के बाद आप देखो यहाँ पे इंडेंट बढ़ जाएगा। बड़ा कि नहीं बड़ा, कौन सा वाला बड़ा, यहाँ से इंडेंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे इस वाली स्पेस को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से अब आएगा। तो इंडेंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब यहाँ पे ये इंडेंट कैसे बढ़ाते हैं हम, लाइन स्पेसिंग के अंदर आते हैं और बिफोर टेक्स्ट। उसके बाद इसको वापस कर देते हैं हम 0 पे, तो क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे एक ही लाइन को करना चाहते हो या सिर्फ हैंगिंग। हैंगिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लाइन को, यानी जो सेपरेट है। ठीक है, फर्स्ट लाइन, अब अगर आपने फर्स्ट लाइन को किया, अब इसको कर दो इतना, देन ओके। आप देखो कौन सी वाली लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन। उसके बाद आता है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। ये तो मैंने ऑलरेडी उसी में बताया था। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है, यानी लेफ्ट से राइट टेक्स्ट की क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन, यानी लेफ्ट से स्टार्ट होना चाहिए और राइट पे खत्म होना चाहिए। ये इसी को तेरे लेफ्ट टू राइट। अब ये तो लेफ्ट राइट ऑलरेडी है ही, ठीक। देन वी हैव दिस वन, दिस कॉल्ड राइट टू लेफ्ट। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, आप देखो कहाँ से टेक्स्ट लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, ये किससे हो रहा है, इससे। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड ऐड और रिमूव कॉलम्स। अब अगर हमें एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसको कॉलम्स में डिवाइड करना होगा, तो व्हाट वी विल यूज, क्या यूज करेंगे बेटा, यही ऐड एंड रिमूव कॉलम। अब देखो 1 कॉलम तो यही हो गया। ठीक है, यानी एक ही कॉलम में है ना, इसको पहले आप कर दो राइट अलाइन, ये लेफ्ट अलाइन। अब जैसे ही मैं 2 कॉलम्स में क्लिक करूँगा ना, आप देखो ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। अब 3 कॉलम्स में क्लिक करूँगा तो कितने कॉलम्स आ गए। रुको मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू RAND एंड देन 5,5। अब जब मैं एंटर करूंगा आप देखो ये कितने अच्छे से टेक्स्ट आएगा। ठीक है, अब टेक्स्ट को कर दो आप जस्टिफाई। क्या कर दो, ये देखो बराबर आ गए ना। लेकिन इसमें क्या है, जस्टिफाई लो करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें तो स्पेसिंग ही नहीं दिख रही है। ये तो एक ही कॉलम लग रहा है ना, तो जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा, लेफ्ट ही करना पड़ेगा। अब ये लग रहे हैं 3 कॉलम्स, यहाँ तक एक कॉलम है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, है ना। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस तरह। देखो अभी जब अगर हम इसको 3 कॉलम्स नहीं रखेंगे, हम एक ही कॉलम रखेंगे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, आप देखो सारा सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जब मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स कर रहा हूँ, आप देखो 2 कॉलम, आप देखो ये वाला सेक्शन में सिलेक्ट कराऊंगा, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस वाले सेक्शन को आप कलर कर दो ये बैकग्राउंड में, इसको रहने दो। अब लग रहा है ना।
अब अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 कॉलम्स, तो देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। दूसरे वाले को कर देते हैं कौन सा बैकग्राउंड, ये, या ये तो नहीं, ये तो ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है, तो ये वाला कर देते हैं, ठीक है। इस वाले को आ गया। अब यहाँ से कलर तीसरा सिलेक्ट कर दे, कौन सा वाला, ये वाला, तो इसको कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे 3 कॉलम्स की नहीं आगे। अच्छा, उस तरह कर सकते हो, नहीं कर सकते, यानी अगर एक ही कॉलम होगा तो देन यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू मेक द कॉलम्स। अब 3 कॉलम्स बना लिए, इससे ज़्यादा भी चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिखो एंड स्पेसिंग लिख लो। अगर आप 5 कॉलम्स लेना चाहते हो, स्पेसिंग यानी यहाँ पे आप 0 ही रख लो, यहाँ स्पेसिंग आप रख लो 1, कितनी, 1 काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लो। अब देखो 5 कॉलम्स आ गए और स्पेसिंग बढ़ गई ना। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप 3 ही रख लो और स्पेसिंग देखो आप, स्पेसिंग को हम यहाँ पे करते हैं 0.5, कितना करते हैं 0.5। अब देखो स्पेसिंग कम हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो अब आप जस्टिफाई कर दो, अब आएगा मज़ा। पहले इसको सिलेक्ट कर लो एंड देन जस्टिफाई लो। अब देखो आप, ये आ गया यहाँ तक। तो ये थे हमारे पास कॉलम्स। अब अगर आपको और भी कॉलम्स चाहिए तो यहाँ पे आप नंबर लिख लो और उतने कॉलम्स आएंगे। और राइट टू लेफ्ट कॉलम्स हैं या लेफ्ट टू राइट, ये आप कर सकते हो। अभी जो है दे आर लेफ्ट टू राइट, नहीं लेफ्ट टू राइट, अभी है लेफ्ट टू राइट। अब जब हम इसको चेक करेंगे तो ये राइट टू लेफ्ट बन जाएंगे। अब देखो आप ओके कर ले। अब देखो ये पहला था ना, ये कहाँ से आ गया, 3rd वन, द क्विक शेडवा, है ना। अब इसको यहाँ पे कर दो अनचेक, तो ये बन जाएगा लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट पहले आएगा फिर दूसरा फिर राइट। ठीक आ रही है समझ। तो ये था हमारा यहाँ तक। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डायरेक्शन, सॉरी ये टेक्स्ट डायरेक्शन है वही वाली। कौन सी वाली, चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द टेक्स्ट वर्टिकल, स्टैक्ड और रोटेशन इट टू द डिजायर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे टेक्स्ट को हटा देना पड़ेगा। हमें बस यहाँ पे एक ही कॉलम इसको यूज़ कर लो, 1 कॉलम 1 नेशन। तो यहाँ पे आप लिख लो राइट टू लेफ्ट एंड देन यहाँ पे लिख लो आप दिस इज़ द टेक्स्ट डायरेक्शन, DIRE, दिस इज़ द टेक्स्ट डायरेक्शन। अब इससे क्या होता है देख लीजिए आप, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है यही, ये जो अभी है, दिस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। बात आ रही है समझ। दूसरा आता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, एज इट इज, यानी जैसे ये है इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड रोटेट 90 डिग्री। अब देखो जैसे ही मैंने रोटेट 90 डिग्री किया ना ऑल टेक्स्ट, आप देखो किस साइड में आ गया, राइट साइड में आ गया ना, यानी 90। अभी ये यहाँ पे था, तो जब इसको 90 डिग्री मूव करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा ना। तो अब इस पे, अब उसको उसके बाद यहाँ पे आ जाए रोटेट ऑल टेक्स्ट टू 70। 90 + 90 कितने होते हैं, 180। 180 + 90 कितने हुए, 180 + 90 हो गए 270। तो इजी तो है ना, यानी 3 टाइम्स। अगर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को 3 टाइम्स रोटेट करोगे तो वो कहाँ पे आएगा, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को 3 टाइम्स मूव करो, किस साइड में आएगा, देखो जैसे कितना झूठ बोल रहा है, जैसे आप यहाँ पे 360 करेंगे ना, आप देखो किस साइड में आ गया, आ गया ना लेफ्ट में। तो दैट इज कॉल्ड रोटेट ऑल टेक्स्ट 270, है ना। वो देखो भाई ये हो गया 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे तो 90, 90 को फिर से ऐड करेंगे तो 180, यहाँ से आप फिर से 90 करोगे तो 270 आएगा ना। स्टैक्ड, स्टैक्ड का मतलब क्या होता है, यानी स्टैक किसको कहते हैं, स्ट्रेट मजबूत, नहीं गलत है। स्टैक का मतलब होता है यानी ये एक एलिमेंट को एक के ऊपर एक को बिठाएगा। स्टैक मैंने एक्सप्लेन किया ना, एक के ऊपर एक को रखना, एक के ऊपर एक को रखना और लास्ट में वही जाएगा जो सबसे पहले आएगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, अब इन सारी चीजों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो, इसको भी हटा दो और इस वाली चीज को भी हटा दो। अब हमारे पास लीफो बचा, ठीक है। अब लीफो को भी बेचारे को हटा दो। अब बचा है यहाँ पे क्या, अब मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, खाली लीफो है ना। अब इसको सिलेक्ट करो और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करो ताकि आपको सही में समझ आए। एल कहाँ है पहले, यानी ये पहले आया है, फिर ये, फिर ये, फिर है। तो अगर हम लीफो की बात करें यानी स्टैक की बात करें तो स्टैक जो पहले आएगा वो लास्ट में निकलेगा। तो अब देखो आप यहाँ पे हम स्टैक्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखो ये किस तरह आ गया, लीफो, LIFO। बात आ रही है समझ, ये इस तरह आया ना। अभी तक कैसा था ये, ऐसे
नहीं नहीं वो बात तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ स्टैक्ड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ना। स्टैक का मतलब मैंने क्या बताया, एक के ऊपर एक किताब, एक के ऊपर दूसरी किताब, उसके ऊपर दूसरी किताब, तो दैट इज कॉल्ड लीफ। अब यहाँ पे स्टैक्ड का मतलब यही होता है सेम। जब हम ये वाला अप्लाई करते हैं तो ये स्टैक्ड आ जाता है, यानी एल के ऊपर आई, आई के ऊपर, यानी आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो, ओ के ऊपर एफ, एफ के ऊपर आई, आई के ऊपर एल। समझ आ रही है बात, है ना इजी? दैट इज कॉल्ड स्टैक्ड। हाँ वारिया को भी ऐसा ही होगा। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए छोटा कर दिया। अब आप कितना भी टेक्स्ट अगर आपके पास है तो उसके अंदर भी ये होगा। आप लिख लो इक्वल टू RAND एंड देन ब्रैकेट यहाँ पे लिख लो 4,7 एंड देन यहाँ पे एंटर कर लो। तो यहाँ पे देखो आप इतना टेक्स्ट आ गया, इतना ज़्यादा आ गया, लेकिन ये इसने 5-6 जो हैं वो भर दिए। अब ये सारा टेक्स्ट इसी की तरह है। जैसे आप यहाँ पे इसको देख लो, यहाँ पे किसी भी चीज़ को देख लो, क्या लिखा है, THE, द, क्विक, ये ब्राउन, है ना, तो ये इसी तरह आएगा। अब वापस इसको सिलेक्ट कर लो एंड देन इसको हॉरिजॉन्टल कर दो, तो ये बेचारा अपनी तहजीब में और अपनी हद में रहेगा। बात आ रही है समझ के नहीं आ रही है? तो यहाँ पे हम इसके अंदर जाते हैं पहले, और इसमें जो है ना 0.5 स्पेसिंग इसको कम कर दो एंड नंबर 1 यहाँ पे ओके कर दो। और दूसरी चीज़ इसमें आ जाओ एंड लाइन स्पेसिंग को यहाँ पे आफ्टर जो है ना 60 इसको कर दो आप 0। क्या कर दो? 0। अब यहाँ पे स्पेसिंग ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड अलाइन। ये तो पता ही है, 1000 बार बोला है, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, यानी अलाइन कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन। तो यहाँ पे टॉप अलाइन है, मिडल अलाइन है, बॉटम अलाइन है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी टॉप में अलाइन होना चाहिए। देखो पहले मैं इसको यहाँ पे नीचे से अभी याद देखो आप, इसकी स्पेसिंग में हटा देता हूँ। और टेक्स्ट बॉक्स जो है इसका अगर आप साइज़ बढ़ाओगे ना तो यहाँ पे देख लो आप मज़ा क्या आने वाला है। अभी जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे है बेटा, टॉप अलाइन है ना, यानी टॉप से शुरू हो रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, इतना भी नहीं समझते। देन वो यहाँ मिडल का मतलब होता है बीच में आना चाहिए। तो देखो आप जैसे मैं मिडल पे करूँगा, आप देखो ऊपर से भी इतनी स्पेसिंग आ रही है, नीचे से भी इतनी स्पेसिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? दिख रहा है किसी को? तो जोर से बोलो ना। तो देन थर्ड वन इज बॉटम। अब देखो ऊपर से पूरी स्पेसिंग है और नीचे आ गया, तो दैट्स कॉल्ड अलाइनमेंट, टॉप मिडल बॉटम। जिस तरह यहाँ पे है लेफ्ट सेंटर राइट, है ना इजी, है ना इजी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज कॉल्ड, इसमें मोर ऑप्शंस भी है। मोर ऑप्शंस का मतलब होता है यानी आप यानी टेक्स्ट के ऑप्शंस जो मैंने परसों दिखाए थे, किस में, नहीं वर्ड में, टेक्स्ट डेकोरेशन दिखाया था ना मैंने उसमें। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट के साथ आपके टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे देखो आप वर्टिकल अलाइन का मतलब क्या होता है, यानी वर्टिकली ये किस तरह अलाइन होना चाहिए। तो ये टॉप में है अभी, जो अभी हमने किया, तो अब अगर मिडल में कर सकते तो मिडल में आ जाएगा, इसी तरह बॉटम में कर सकते तो बॉटम में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे टॉप सेंटर्ड, टॉप सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, यानी टॉप में आना चाहिए लेकिन सेंटर तक। समझ आ रही है बात? अब इसी तरह यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, यानी मिडल सेंटर, बीच में सेंटर, और तीसरा जो है बॉटम सेंटर, यानी बीच में सेंटर की तरफ। यहाँ से पूरा आप देख लो और यहाँ से आप देख लो, इसमें कितना फर्क है, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ट टू टॉप। दूसरा वाला जो है दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो मैंने अभी पढ़ा है ना यहाँ पे, ये वाली डायरेक्शन, तो यही डायरेक्शन यहाँ पे भी है, ये देख लो, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब अगर आप ये वाली रखते हो तो आप देखो इस तरह आएगा, है ना। इसको हॉरिजॉन्टल कर दो, वापस इसी तरह आ जाएगा, ये वही चीज़ है। उसके बाद आते हैं डू नॉट ऑटो फिट। डू नॉट ऑटो फिट का मतलब होता है कि यानी ऑटोमेटिकली इसको फिट मत करो, तो ये सही है। अगर आप करोगे ना यहाँ पे, यानी इसको आप चेक करोगे डू नॉट ऑटो फिट, तो आप देखो आपके टेक्स्ट को क्या हो जाएगा, समझ आ रही है बात, ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ऑटो फिट आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। इसको आप यहाँ से श्रिंक टेक्स्ट ऑन ओवरफ्लो, यानी जब ओवरफ्लो होगा टेक्स्ट का उसको श्रिंक करके छोटा कर दो, तो यहाँ पे श्रिंक कर दो एंड देन इस पर। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ है रिसाइज शेप टू फिट टेक्स्ट। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, यानी आप शेप को ही बदल डालो, शेप को ही बदल डालो, जितना हमारा टेक्स्ट है उसी के मुताबिक इसको भी बना लो। तो जब हम ये वाली करेंगे तो आप देखो शेप भी कहाँ चली गई, जब मैं साइज़ को काम करूँगा तो अब ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ करो, ये यूज़ अब होंगे। तो यहाँ तक हो गया ना, तो अब ये अंदर आ गया। अब डू नॉट श्रिंक कर लो, यहाँ पे कर लो। अब जब आप इसका साइज़ बड़ा करोगे ना, ब्राउन का नहीं सबका, ठीक है, तो इसका बड़ा कर लो। इसका हो रहा है, नहीं हो रहा है, वाई, बिकॉज दिस इज श्रिंक टू टेक्स्ट। अब जब मैं इसका बड़ा करूँगा तो अब टेक्स्ट का साइज़ खुद ही बड़ा हो जाएगा, है ना, आया समझ। उसके बाद है लेफ्ट मार्जिन, ये भी ऑलरेडी पढ़ाया था, यानी लेफ्ट साइड में कितना छोड़ना चाहिए। तो देखो, ठीक है, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल में दिखा भी रहा है, यानी प्रीव्यू भी दिखा रहा है। उसके बाद आता है राइट मार्जिन, यानी राइट साइड में कितना छोड़ना चाहिए। आप देखो राइट साइड में आ रही है, राइट साइड में स्पेस,
तो इसको बढ़ा दोगे तो ये और बढ़ जाएगा, तो इसको छोड़ दो, ठीक है, तो इसको भी 0 कर दो। देन वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड टॉप मार्जिन, ऊपर से कितना छोड़ना चाहिए, तो ये देखो आप टॉप मार्जिन। अब उसके बाद है नेक्स्ट ये बॉटम मार्जिन, तो ये देखो बॉटम साइड से छोड़ रहा है मार्जिन कि नहीं छोड़ रहा है। तो देन वी हैव रैप टेक्स्ट इन शेप, तो ये बेस्ट चीज़ है, इसी को आप इस पे कर दो। रैप का मतलब होता है यानी इसको रैपिंग करना, यानी इसको बराबर इसके अंदर डाल देना। रैप टेक्स्ट इन शेप, शेप के अंदर डाल दो और रैपिंग करके, यानी जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह कर लो। रैप किसको कहते हैं, ना ये जो गिफ्ट होता है ना उसको बोलते हैं ना ऊपर से रैपिंग करो, तो रैप का मतलब होता है इसके अंदर डाल दो, ठीक है, जितनी भी चीज़ें सब एक ही रैप के अंदर डाल दो और गिफ्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आता है कॉलम, उस कॉलम में मैंने ऑलरेडी बढ़ाया था, यहाँ पे 3 कॉलम्स करोगे, ओके करोगे तो यहाँ पे 3 कॉलम्स आ जाएंगे आपको, और इनको जस्टिफाई कर दो, जस्टिफाई लो तो यहाँ पे जस्टिफाई हो गया। अब जस्टिफाई में स्पेसिंग नहीं आ रही है आपके पास, तो यहाँ पे आप क्या करो, स्पेसिंग बढ़ा लो यानी 2 to 3 तक, अब ओके कर लो तो स्पेसिंग भी आ गई। अब आया समझ।